अगर मैं आपसे कहूं कि ये वायरल हो रही वीडियो को तो आपने देखा होगा, जहां पर एक बजरंग दल का कार्यकर्ता स्कूटी से उतरता है और 3 मुस्लिमों को अकेले ठोकना चालू करता है। ये वीडियो अभी पूरे यूपी और भारत के अंदर वायरल होना चालू हो गई है, लेकिन किसी को पता नहीं कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया, कौन सी धारा, कौन सी कानून लगाई और किसको जेल के अंदर कितने साल और कितने जुर्माना अब भरना पड़ेगा, देखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये कहीं और नहीं बल्कि आपके और हमारे यूपी की बात है। यूपी बदौआ जिले की बात है, जहां पर एक अक्षय कुमार का नाम का आदमी था, जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता खुद को बताता है, और स्कूटी से उतरता है और 3 मुस्लिमों को बेफालतू का ठोकना चालू कर देता है। बस ये था कि ये 3 लोग थे, आपस में सड़क पर जैसे नॉर्मली बात नहीं किया जाता वैसे बात कर रहे थे। अब ये आता है, स्कूटी रुकता और मारना चालू कर देता है। अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताता है। अब इसके बाद अगर देखोगे तो 25 फरवरी की दोपहर के 2 बजे की ये बात है। सहसवान के रहने वाले अब्दुल सलाम इस्लाम नगर के थाने में ये लोग गए। फिर उसके बाद पुलिस अक्षय कुमार के खिलाफ अभी केस दर्ज कर चुकी है। लेकिन पूरा केस क्या था असल में, ये जब बात होती है तो बात ये दोपहर की लगभग होती है, जहां पर 3 मुस्लिम थे। ये 3 मुस्लिम देख सकते हो, 1 2 3, ये 3 खड़े रहते और ये बूढ़े रहते, जवान नहीं रहते। 2 बूढ़े रहते हैं, एक थोड़ा जवान रहता है। अब ये जो आदमी है, इसका नाम अक्षय कुमार है। ये क्या किया कि उतरा और इन तीनों को थप्पड़, अभी इतना तेज तेज मारेगा ना, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं, मारना चालू करता है। और ये लोग कुछ नहीं बोलते, 3 जो मुस्लिम रहते हैं वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने एक्शन लिया कुछ, वैसे भी बुढ़े तो क्या ही कर पाते, अगर हमने कुछ एक्शन लिया तो वहां पर पूरे हिंदुओं की ही गली थी, तो वो लोग एक्शन ले लेंगे। तो ये लोग कुछ कर नहीं पाए, और करते भी क्या। दूसरी चीज, यहां पर ये मारना चालू करता है, वो लोग कुछ कहते नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग थाने में जाते हैं, इसको पुलिस धर लेती है। गलती किसकी थी? गलती साफ साफ इसकी थी। ये बजरंग दल का कार्यकर्ता होने के नाते ये सोचता है कि हम दुनिया के राजा हैं, हम किसी को भी ठोक सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं। अरे कानून व्यवस्था, पुलिस और बाकी अन्य चीजें क्या यार घंटी हिलाने के लिए बनी है? उनको कुछ नहीं करना क्या? ये बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने आप को सोचते हैं हम ही हैं जो देश की रक्षा करेंगे, हम ही हैं हिंदुओं को बचाएंगे। अरे जब देश की रक्षा करनी है तो एक काम करिए ना, बनिए फौजी, चले जाइए बॉर्डर पर। जब कनवा बगलिया से एक AK-47 वाली गोली गुजरेगी ना, 4 दिन तक कान सीटी देगा, तब हवा टाइट हो जाएगी। यहाँ अपने गली मोहल्ले में बजरंग दल का कार्यकर्ता, इनको पता है कि अगर इनको कोई हाथ लगा तो 4 आदमी आ जाएंगे बचाने के लिए, और इसी वजह से इनको कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन जब तक आप और हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। आपने और हमने काफी आवाजें उठाई हैं, मैं आपको बताता हूं, हमें भी काफी धमकियां मिली हैं जो इन सब चीजों वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपके लिए हम बनाते हैं ताकि आप सतर्क हो सको अपने रिस्क को रखकर। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर उसके बाद समझेंगे कौन सी कानून और धारा लगती है। तो ये वीडियो मैं आपके सामने चलाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं कौन कौन सी गालियां देता है, कैसे कैसे मारता है और कितने लोगों को मारता है। अभी तक तो बचपन में तो यही सिखाया जाता ना, तो चलो हिंदू धर्म में ही सिखाया जाता होगा कि बड़ों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। राम भगवान से आपने और हमने लॉकडाउन में खूब सीखा, लेकिन क्या किसी ने अपने चरित्र में उतारा? कहने के लिए तो राम भगवान की रक्षा करेंगे। राम भगवान का अगर आप एक छोटा सा अंश भी उतार लो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छे इस दुनिया में कोई होगा। लेकिन यही देखिए, यही उतारे हैं, दूसरे कैसे ठोका जाता है। छोड़ो बड़े भाई, बहुत छोड़ो बेटा, नहीं आई, छोड़ो 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 बहुत छोड़ो छोड़ो बेटा, अरे अरे छोड़ो मदद करो, देख सकते हो कि वो जो लड़का मारते हुए लेकर गया गली की उस तरफ तक, अभी तक एक सामने स्कूटी पर बैठा हुआ जो आदमी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो छोटू छोटू कह रहा था, मतलब उसका नाम निकनेम छोटू भी हो सकता है। अब वो मारते मारते उस गली तक लेकर जा चुका है। अब देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। अरे छोटू
जिधर आ रहा चल जाते उड़ा दे उड़ा दे उड़ा उड़ा चल जाने देख सकते हो उसकी टोपी गिर चुकी थी। टोपी गिरने के बाद वो उसको टोपी उठवाता है, फिर उसके बाद मारकर वापस भेजता है। ये वीडियो भी आगे थी और भी आगे तक मारकर लेकर जाता है, लेकिन अब वीडियो पूरी नहीं मिल पाई, लेकिन जितनी मिली उतनी हमको दिखा दिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो इतना जब ये कारनामा किया तो आखिरकार ये लोग सीखते क्या है और करते क्यों हैं? देखो, इनके दिमाग में ना जातिवाद संबंधित और बाकी हिंदू मुस्लिम संबंधित कीड़े डाल दिए जा चुके हैं कि हमें जैसे पाकिस्तान है वैसे भारत के अंदर मुस्लिम है। इनके दिमाग में ऐसा कीड़ा बन चुका है और ये खुद कीड़े हैं, देश के समाज के लिए कीड़े हैं, चार लोगों को भड़काने के लिए कीड़े हैं ताकि समाज के बीच मुठभेड़ हो सके, ऐसे कीड़े हैं। इनके दिमाग उमाग इनके कुछ है नहीं, मतलब अगर कुछ कह दोगे कि ये काम कर दो फलाना इतना पैसा, ये सब इनके दिमाग में कुछ नहीं है भाई साहब। ये कुछ नहीं कर सकते अपने जिंदगी के अंदर। केवल क्या कर सकते हैं? हिंदू मुस्लिम, सनातन धर्म और बाकी कुछ नहीं कर सकते। अब ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म को बचाएंगे। अरे भैया, अपने लड़के बच्चे को पढ़ा लो, कुछ वो बन जाए, वही आपके लिए काफी बड़ी बात हो जाए। लोग सोचते हैं कि हम सनातन धर्म, हम हिंदू, हम लोगों को बचाएंगे। अरे तो सरकार क्या झक मारने के लिए बनी है? सरकार ने जो ये सारी व्यवस्थाएं पुलिस की, फौजी की, अन्य चीजों की बनाई है, नियम कानून, वो झक मारने के लिए है? इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी बनी है दुनिया की सबसे बड़ी, झक मारने के लिए बनी है क्या? ये बचाने आएंगे। अब देखते हैं कि अब कानून क्या करता है। तो कानून की अगर माने तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 115 लगाई जाएगी। 15 कब लगती है? जब स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की संबंधित है। जब कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती या फिर जानबूझकर या जानते हुए कि उसके कार्य से किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या चोट पहुंचता है तो उस पर यह धारा लागू की जाती है। अब इससे क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है। मतलब अगर दंगा आप करते हो तो आपके ऊपर ये लग सकता है, जिसमें किसी भी उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करके दंगा करने का अपराध आपके ऊपर माना जाएगा या लगाया जाएगा। फिर उसके बाद और धाराएं लग सकती है। अगर पब्लिक के बीच इस तरीके से किसी को पीटा जाता है, जानबूझकर पीटा जाता है, तो इस अपराध के लिए 1 साल तक की जेल हो सकती है, 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है या दोनों हो सकता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता इतना करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये 10,000 की जगह ना 10 लाख करना चाहिए और वो 1 साल की जगह 5 साल करना चाहिए। और उसके बीच उसकी इतनी ठोकैया करनी चाहिए कि उसके दिमाग में जो हिंदू मुस्लिम का कीड़ा पनपा हुआ है ना, वो निकल जाए। यार देखो, पहली चीज़ तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है भाई साहब, आप और हम सब एक हैं। आप कभी तो दोस्त मुस्लिम होगा, क्या आपने कभी उससे हिंदू मुस्लिम की बातें की हैं कि अरे तो मुस्लिम है मैं तुझे नहीं छूऊंगा? उस टाइम तो ऐसा नहीं होता। जब टीम इंडिया खेलती है, मोहम्मद सिराज विकेट ले लेता है, अरे मुस्लिम विकेट ले लिया, हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो यार अपने घर के आसपास में या जनता को दिखाने के लिए ऐसा क्यों किया जाता है? कीड़ा डाल दिया गया, गंदी नाली का कीड़ा दिमाग के अंदर, और भारत के अंदर ऐसा हो रहा है। सोच कर देखिए, जो विश्व गुरु बनने वाला है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 मुख्य रूप से दंगे के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दंगा दोषी पाया जाता है तब ये नियम कानून लगाया जाता है और 10,000 तक का जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन इसको 10 लाख तक का जुर्माना करना चाहिए ताकि यार कोई सोचते समय भी घबरा जाए। जापान के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज भी वो वीडियो दिखाई नहीं जाती। असल में एक आदमी था जिसने 27 लाख तक का, हाँ जी हाँ, 27 लाख तक का फ्रॉड कर दिया था। मतलब पॉलिटिशियन था, उसने 27 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर लिए थे मसाज वसाज कराने में, घूमने टहलने में। ये जापान का एक नेता था। अगर आपको नाम पता तो बताइएगा, नहीं तो सर्च करके बताइएगा, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं, एक भारतवासी होने के नाते। उसको जानते, उसका पूरा पॉलिटिक करियर खत्म कर दिया गया। उसके मतलब आप जानिए जिंदगी नरक कर दी जा चुकी थी केवल 27 लाख की वजह से। भारत के अंदर किसी की सैलरी 1,10,000 या 80,000 किसी भी पॉलिटिशियन की है, वो 27 क्या 50 लाख की कार से घूमता है।
भारत के अंदर सोच सकते हो कितना ज्यादा ये करप्शन है। वहां पर केवल एक 27 लाख का करप्शन पकड़ लिया गया, तो ये हो गया। तब कहीं जाकर देश सुधरता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई आदमी कुछ करता और जानबूझकर पकड़ा जाए और जानबूझकर ऐसा किया हो, तब उसके ऊपर ये 1 साल का नहीं, डायरेक्ट ठोको 5 साल तक का, और उसमें जो लोग ठुकैया डेली की नियम कानून बन जाए, ताकि जब एक बार निकले ना तो फ्रेश चमड़ी लेकर निकले, सारी चमड़ी उधर चुकी रहे और नई चमड़ी आ चुकी रहे और कई जगह छाला रहे। तब जाकर कहीं जनता सुधरेगी। और जो ये गंदे नाली के कीड़े पनप रहे हैं भारत के अंदर कहीं कहीं, और जो पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं, तब जाकर वो कहीं सुधरेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, कहना सही है कि गलत? एक भारतवासी होने के नाते देखते हैं आप क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।